Hello, Medicals. The question is, a point charge Q is placed at the center of a cube. What is the flux linked? First, with all the face of the cube. Second, with each face of the cube. ये क्वेश्चन करने के लिए हमें चाहिए गॉस लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज बाय इट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको मैथमेटिकली सोचें तो फाई ई इज द फ्लक्स। फ्लक्स कैसे होगा? फ्लक्स हम इसके पहले पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस। उसका वैल्यू गॉस लॉ में बता रहे हैं वो टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू चार्ज क्या है? क्यू चार्ज है एनक्लोज सरफेस में कितना चार्ज क्यू है बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है ई डॉट डी एस से कितना मिलेगा? ई एस। यस का वैल्यू में क्या आएगा? क्यू एनक्लोज, जो सरफेस हम ले रहे हैं उसका एनक्लोज में कितना चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ का एप्लीकेबल दो कंडीशन में होता है। क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज आइदर परपेंडिकुलर और टेंजेंशियली। ये कहना चाहता है कि सोच लो यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए और टेंजेंट हो सकता है। परपेंडिकुलर हो सकता है और टेंजेंट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वेयर इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो जितना भी वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट, Gauss law is true for any closed surface no matter what is shape or size। जैसा कि यहां पर देखते हैं, ये एक क्यूब है। अब क्यूब में क्या है? चार्ज क्यू चार्ज अंदर में है। सेम चीज यहाँ को हम सोच सकते हैं कि Q1 Q2 चार्ज एक स्फीयर में है। डिपेंड नहीं करता कि वो क्यूब में है और स्फीयर में है। गॉस लॉ दोनों में एप्लीकेबल हो सकता है। एनी क्लोज सरफेस से हो सकता है। क्लोज होना चाहिए, ओपन में नहीं हो सकता है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। सेकंड, the term Q on the right side of the Gaussian may include the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो भी चार्ज है वो चार्ज क्या रहना चाहिए? कोई भी क्लोज सरफेस के अराउंड में रहना चाहिए। कहीं पर भी रहे वो क्लोज सरफेस, वे यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है। डिपेंड नहीं करता कि किस जगह पे है, डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट में उस क्लोज सरफेस में है। तो इस चीज में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्लोज सरफेस पे कितना चार्ज है? क्यू टोटल कितना है? क्यू टोटल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। थर्ड पॉइंट, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। कोई भी सरफेस हम जो चूज करेंगे वो उसी सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का केस में ये है कि वो कैसा भी सरफेस होगा जो हमारे कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। हम कोई आर्बिट्ररी सरफेस नहीं लेंगे जिससे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। हम सरफेस हमेशा क्या लेते हैं? सिलेंडर सरफेस जिसका एरिया हमको पता है। हम ले सकते हैं स्फीयर जिसका एरिया हमको पता है। हम ले सकते हैं क्यूब जिसका एरिया हमको पता है। तो ऑलवेज हमको वो लेना है जहां पर हमारा एरिया निकालने में इजी होगा। स्पेशल केस, जैसे ये क्वेश्चन है स्पेशल केस में, टोटल चार्ज इस सरफेस में, ये गसियन सरफेस है, इस गसियन सरफेस में टोटल चार्जेस कितना इंक्लोज है? इंक्लोज है क्यू इन इक्वल टू Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3।
अब फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या है, टोटल चार्ज और क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू वन प्लस माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाय इप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। ये एक सरफेस है। केस टू में ये जो सरफेस है ये है क्या, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का चार्ज क्यू चार्ज, यहाँ पर इमेजिनरी हेमिस्फीयर का क्यू चार्ज कहाँ पर है, उसका सेंटर में है। बट हेम फुल सरफेस नहीं है इसका, हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर सरफेस है उसका सेंटर में है। तो इसमें चार्ज इंक्लोज कितना है, अगर हम इसको ऐसा सोचे कि ये टोटल सर्कल होता तो चार्ज सेंटर में होता, पर ये क्या है, आधे में है। तो इसमें चार्ज इंक्लोज कितना होगा, चार्ज इंक्लोज हो आधा। तो यहाँ पर क्यू इन हम लिख सकते हैं क्यू बाई टू, यही चार्ज इंक्लोज है इसमें। इसमें चार्ज इंक्लोज कितना है, चार्ज इंक्लोज क्यू बाई टू। अब अगर चार्ज इंक्लोज क्यू बाई टू है तो हमारा फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हुआ, क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट। तो हम अभी वो क्वेश्चन में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड। तो क्वेश्चन में दिया है कि फ्लक्स लिंक कितना है विथ ऑल द फेस ऑफ द क्यूब, सेकंड क्वेश्चन है विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा इनक्लोज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फाई। अब क्यू इन का वैल्यू कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स इंक्लोज है, टोटल फ्लक्स है किसके लिए, फुल सारे सरफेस के लिए। तो अगर सारे सरफेस के लिए है, हम इसको इस पॉइंट में लिख सकते हैं फॉर ऑल सरफेस, टोटल मिला के कितना है ऑल सरफेस के लिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वो पूछा है सेकंड क्वेश्चन विथ ईच सरफेस। अब पता है क्यूब में कितना सरफेस है, 6 सरफेस है, 6 सरफेस के लिए कितना है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ईच सरफेस के लिए कितना होगा, 1 सरफेस के लिए कितना होगा, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। थैंक यू। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe